Hello bachcho, let's discuss this question. The semi-conservative nature of DNA replication was established by Michelson and Stahl in their classic experiment with bacteria. They grew bacteria in N15 NH4Cl containing medium, washed and then incubated in fresh medium with N14 containing compounds and allowed to grow for 3 generations. CSCl density gradient centrifugation of isolated DNA established the nature of semi-conservative DNA replication. The pictorial representation below shows the position of differently labeled DNA in CSCl density gradient. तो यहाँ पर N14 सबसे ऊपर है, N15 सबसे नीचे है और बीच में N14 N15 वाला DNA है। हमसे पूछा गया है कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होता, मतलब सेमी कंजर्वेटिव की जगह पर अगर कंजर्वेटिव होता, तो फिर पैटर्न कैसा बनता, ए, बी, सी या डी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को जानना, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को जानना। तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि 1 पेरेंटल स्ट्रैंड रहेगा और 1 न्यू स्ट्रैंड रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट के पास ऐसे 2 स्ट्रैंड्स हैं, जब वो डिवाइड करेगा तो फिर सबसे पहले ये 2 स्ट्रैंड ऐसे सेपरेट होंगे और उसके बाद क्या होगा, इन दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर एक नया स्ट्रैंड बनेगा। तो आप देख सकते हो कि एक पुराना वाला स्टैंड है और एक नया स्टैंड बन रहा है। तो यह है सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन अगर कंजर्वेटिव नेचर होता, अगर कंजर्वेटिव नेचर होता तो उसमें क्या होता कि एक पर्टिकुलर, देखो आपके पास 2 डॉटर सेल है, इसमें दोनों डॉटर सेल की जो डीएनए है वो एकदम सेम है। एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, एक न्यू स्ट्रैंड है। तो अगर कंजर्वेटिव होता तो 2 डॉटर सेल्स होते और 2 डॉटर सेल्स में से क्या होता, एक डॉटर सेल को कंप्लीट पेरेंटल स्ट्रैंड ही मिलता, दोनों स्ट्रैंड ही पेरेंट्स के होते, और जो दूसरा है उसमें क्या होता, कंप्लीट न्यू स्ट्रैंड। तो एक में आपको कंप्लीट पेरेंटल स्ट्रैंड्स ही दिखते और दूसरे में आपको कंप्लीट न्यू स्ट्रैंड्स ही दिखते। तो क्या होता, जैसे कि यहाँ हमने देखा कि पहले पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे हैं, उसके ऊपर नए स्ट्रैंड्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर ये पेरेंटल स्ट्रैंड है तो फिर जब वो डॉटर सेल्स के पास जाएगा, एक पूरी तरीके से पेरेंटल स्ट्रैंड ही जाएगा और दूसरी और पूरा नया स्टैंड ही दिखेगा। तो ये मिक्स नहीं दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको पता है मेसेल्सन एंड स्टाइल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, इनिशियली उनको N15 में ग्रो किया गया था और उसके बाद उनको N14 में कई जनरेशन्स तक ग्रो किया गया। तो फिर स्टडी किया गया कि डेंसिटी ग्रेड सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान जो N15 वाला डीएनए है वो हैवी डीएनए कहता है, जो N14 है उसको हम लाइट डीएनए कहते हैं, और जो बीच वाला N14 N15 वाला डीएनए है उसको हम हाइब्रिड डीएनए कहते हैं। तो अगर हम इसी पर इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को एक्सट्रापोलेट करें, अगर हम रेड कलर में जो भी है उसको N15 डीएनए मान ले, जो कि फर्स्ट जनरेशन वाला था, अगर रेड कलर में जो भी है अगर हम उसको N15 डीएनए मान ले और ब्लू कलर में जो कुछ भी है उसको हम N14 मान ले, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर में क्या होता है, आपको हाइब्रिड डीएनए दिखने लगता है फ्रॉम सेकेंड जनरेशन। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव मोड में देखोगे, आपको कहीं पर भी हाइब्रिड डीएनए नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका हेवी डीएनए दिखेगा और लाइट डीएनए दिखेगा। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि हमने रेड को N15 माना है और ब्लू को N14 माना है। तो अगर हम देखें फर्स्ट केस में सेमी कंजर्वेटिव नेचर में, जब फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो जाए तब आपको दिख रहा है कि हाइब्रिड डीएनए दिख रहा है। यहाँ पर हाइब्रिड है N14 N15 N15 N14, ये आपको हाइब्रिड दिख रहा है। लेकिन अगर कंजर्वेटिव नेचर होता तो आपको पता है एक डॉटर सेल को कंप्लीट पेरेंटल स्ट्रैंड्स मिल जाते और एक डॉटर सेल को कंप्लीट न्यू स्ट्रैंड्स दिख जाते। तो इस केस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डॉटर सेल को पूरा हैवी डीएनए दिखता है N15 N15 वाला, और जो दूसरा डॉटर सेल है उसको कंप्लीटली लाइट वाला डीएनए दिखता है N14 N14 वाला। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए, रिजल्ट होता है कि कंजर्वेटिव मोड में, कंजर्वेटिव मोड में आपको ओनली हैवी
एंड लाइट डीएनए दिखेगा, ओनली हैवी एंड लाइट डीएनए दिखेगा, नो हाइब्रिड, आपको हाइब्रिड बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो यही पर्टिकुलर रिजल्ट हमको एक्सट्रापोलेट करना है कि आपको अगर कंजर्वेटिव मोड हुआ रेप्लिकेशन का तो ओनली हैवी एंड लाइट डीएनए दिखेगा, आपको हाइब्रिड डीएनए नहीं दिखने वाला। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। जो ए ऑप्शन है आप देख सकते हो बीच में हाइब्रिड है तो गलत हो गया। बी ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ लाइट है, ये भी 100% ट्रू नहीं है तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में क्या है, आपको लाइट दिख रहा है, आपको हैवी दिख रहा है, आपको बीच में हाइब्रिड नहीं दिख रहा, तो सी ऑप्शन ठीक लग रहा है। डी ऑप्शन में आपको वापस बीच में हाइब्रिड दिख गया तो ये भी गलत हो गया। So the correct option to this question is option C. Hope you have understood it well. All the best.